गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मिरर इक्वेशन। 9 चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास इंग्लिश मीडियम, उसमें रे ऑप्टिक्स में है मिरर फार्मूला। आज का टॉपिक है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो सभी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नीट जेई तक में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर इक्वेशन भी बोल सकते हो। ये मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन क्या होता है? किसी भी मिरर के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। वही मिरर है, उस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीन क्वांटिटी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको यू लिखा जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको भी लिखा जाएगा, फोकल लेंथ जिसको एफ लिखा जाएगा। उन तीनों का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बोला जाता है मिरर फार्मूला। और वो रिलेशन होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला एंड इट इज गिवन बाई 1/f = 1/u + 1/v। इसको प्रूव करना होगा तो आप कॉनकेव में भी प्रूव कर सकते हैं, कॉन्वेक्स में तो हम आज कॉनकेव में बताएंगे। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट लिखते हैं, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए तो अच्छे हैं। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज from pole V and focal length of the spherical mirror, focal length f होता है, is called मिरर फार्मूला। ये रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। इट इज गिवन एज 1/f = 1/u + 1/v। ये है 1/f = 1/u + 1/v। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसके प्रूफ के लिए देखना प्रूफ, तो इसको हम किस में पहले प्रूव करेंगे? इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में। तो इसका डायग्राम देखिए क्या बनेगा। ये है एक मिरर जिसको हम नाम रख देते हैं MPN। MPN क्या है? ये कॉनकेव मिरर है। इसमें P पोल है, F फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये PC लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस और AB एक ऑब्जेक्ट है। क्या कहा हमने? MPN क्या है? मिरर। P पोल है, F फोकस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, AB क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से एक लाइट रेज पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। और दूसरी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो वहीं से रिटर्न होगी और दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दिया और ये नॉर्मल ही उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज। ठीक है? यानी A' B' इमेज है, AB क्या है?
ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक पॉइंट Q ले लेते हैं और यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, QR नॉर्मल QR ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। QR एक नॉर्मल ड्रा किया है हमने, ठीक है ना। डायग्राम में क्या क्या है, MPN कॉनकेव मिरर, P पोल या फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, PC प्रिंसिपल एक्सिस, AB is an object placed perpendicular on principal axis which real image forms A dash B dash। पूरा शॉर्ट में लिख देना है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखे दे रहे हैं MPN कॉनकेव मिरर, P पोल, F फोकस, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, AB क्या ऑब्जेक्ट, A डैश B डैश रियल इमेज ऑफ AB, ठीक है। QR ड्रा, QR परपेंडिकुलर ऑन PC, ड्रा QR परपेंडिकुलर ऑन PC। QR जो है PC पर क्या है, परपेंडिकुलर। इतना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बता दें ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल 90 के होंगे। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या होंगे, सिमिलर। बल्कि एक लाइन लिख दो, ये इक्वल टू ये 90, ये इक्वल टू ये वर्टिकल अपोजिट, देयरफॉर दीज आर सिमिलर। डायरेक्ट ना लिखना हो तो दो लाइन लिख कर कह सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, इतना हो गया ना। ऐसा लिख देते हैं, देखिए, नाउ इन ट्रायंगल QRF, आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, QRF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F। हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं और ये बता दें कि एंगल A डैश B डैश F इक्वल टू एंगल QRF किस वजह से, ईच 90 डिग्री। एंगल A डैश F B डैश इक्वल टू एंगल QFR, इसको बोला जाएगा वर्टिकल अपोजिट। देयरफॉर ट्रायंगल QRF है सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल A डैश B डैश F। यदि आप इतनी लाइन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये सिमिलर हैं, ऐसा भी हो जाता है ना। A डैश B डैश अपान QR इक्वल टू B डैश F अपान RF। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर अपान ये परपेंडिकुलर, और ये बेस अपान बेस, ये सिमिलरली ट्रायंगल A डैश B डैश C एंड ट्रायंगल ABC आर आल्सो सिमिलर। इसी बहाने से कैसे सिमिलर होंगे, जिस तरीके से ये सिमिलर हुए हैं उसी तरीके से ये कैसे, ये इक्वल टू ये ईच 90, ये एंगल इक्वल टू ये ईच है, और ये एंगल इक्वल टू ये वर्टिकल, देयरफॉर दीज आर आल्सो सिमिलर। तो इसमें भी
ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू बी डैश सी अपान बी सी। बट जो ए बी है वो किसके बराबर है? क्यू आर के। ए बी किसके बराबर होगा? कहीं कैसे कह सकते हैं? दोनों कैसी हैं? तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं कम अधिक होता है क्या? ये होता है कहीं। मीन्स ए बी और क्यू आर। तो जहाँ पर ए बी लिखा है वहाँ क्या लिख दें? ए बी की जगह क्या लिख दें? हाँ तो लिख दो ना। तो ए डैश बी डैश अपान क्यू आर इक्वल टू बी डैश सी अपान बी सी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ, फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से देखिए। तो फर्स्ट का लेफ्ट और सेकंड का, फर्स्ट का लेफ्ट सेकंड का लेफ्ट इक्वल हैं, तो राइट भी क्या होंगे? तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी डैश एफ अपान आर एफ इक्वल टू बी डैश सी अपान बी सी। यहाँ पहुँच गए, दिख रहा है? अब बताइए। फिर हमने बोला मिरर का अपर्चर बहुत छोटा कह दिया जाए। अपर्चर इसको बोलते हैं, इसको अपर्चर बोलते हैं। यदि और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो ये पॉइंट Q जो है P के क्लोज में आ जाएगा। R तो पहले से क्लोज में है तो और क्लोज में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ R लिखा वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे? यानी RF के बदले में PF लिख देंगे। RF के बदले में कब? RF के बदले में P भर नहीं, RF के बदले में PF है। R के बदले न P बोल रहे हैं तो पूरा RF के बदले क्या हो जाएगा? कब? अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, लिखो इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल then RF इक्वल टू PF। देयरफॉर लिख दो RF के बदले PF। अब B डैश F अपान B डैश F अपान PF इक्वल टू B डैश C अपान BC। यहाँ पहुँच गए। अब साइन कन्वेंशन का रूल है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम, तो इसमें देखते हैं कि इन चार क्वांटिटी में एक क्वांटिटी है जिसमें पोल है और तीन में नहीं है। तीन में तो हमको पोल के टर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, P है, F है, B डैश है, ये C है और ये B है। यहीं से सब की सब वैल्यू को किसके टर्म में बताना है? P के टर्म में। ठीक है ना? सब के सब वैल्यू को किसके टर्म में बताना है? P के टर्म में। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि आप अपने आपके यहाँ जितने मेंबर हैं उनसे उन सब को आपके नन्ना जी के टर्म में बताना हो। हाँ, सबका रिलेशन किसके टर्म में? हाँ, तो आप उनके क्या कहलाएंगे? नाती बोल सकते हैं। मम्मी आपकी उनकी लड़की कहलाएंगी, पापा आपके उनके दामाद कहलाएंगे, आपके दादाजी क्या उनके समधी कहलाएंगे, है ना? तो हम ये आज कह रहे हैं कि हर एक को किसके टर्म में बताना है? P के टर्म में। तो B डैश F को P के टर्म में क्या कहा जाएगा? PB डैश माइनस PF। B डैश F को P के टर्म में PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF करेंगे तो B डैश F है ना आएगा। इतने में इतने को माइनस करेंगे तो कौन कहलाएगा? B डैश। यानी B डैश F के लिए क्या लिखा जाएगा?
हाँ, तो लिखो पी बी डैश माइनस पी एफ किसके जगह हुआ, और ये पी एफ तो ठीक ठाक पहले से है। बी डैश सी के बदले क्या लिखेंगे, देखो अब बी डैश सी की ज़रूरत है, तो इतने में इतने को माइनस कर दीजिए, तो पी सी माइनस पी बी डैश। ऐसे ही बी सी को क्या लिखेंगे, इस ये लिखना है, तो इतना माइनस इतना कर दो, पी बी माइनस पी सी। और यही सबसे बड़ी समस्या होती है, बच्चे यहीं फंस जाते हैं। ये डिस्टेंस को पी से मेजर करना होता है इस वजह से। अब यहाँ पर अब देखना पी बी क्या है, पी बी क्या है माइनस यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पी बी डैश क्या है माइनस भी डिस्टेंस ऑफ इमेज। पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी एफ क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, आप चाहो तो ये सब डायग्राम में भी दिखा सकते हो। अब देखो इन सब वैल्यू को इसमें रख देते हैं, रखो तो पी बी डैश से क्या लिखेंगे जल्दी बोलना, माइनस बी माइनस माइनस एफ माइनस आर माइनस भी माइनस यू माइनस आर, पूरी वैल्यू रख दिया, माइनस भी माइनस माइनस प्लस माइनस एफ माइनस आर प्लस भी माइनस यू प्लस आर। मिरर इक्वेशन जो होता है, मिरर इक्वेशन में 3 क्वांटिटी सिर्फ होनी चाहिए, यू भी एफ, लेकिन हमारे इसमें आ रहे 4 क्वांटिटी। एक्स्ट्रा कौन है, आर नहीं होना चाहिए, तो आर को हम एफ में चेंज कर देते हैं, तो आर का चेंज होता है 2f, आर का चेंज, तो आर के बदले लिख देते हैं आर इक्वल टू 2f होता है, तो आर के बदले हम 2f लिखे देते हैं, तो माइनस भी प्लस एफ अपान माइनस एफ इक्वल टू 2f प्लस भी अपान माइनस यू प्लस 2f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू भी तो प्लस आ जाएगा, माइनस 2vf, फिर माइनस यू एफ और प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस vf। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, ये यू भी माइनस यू एफ ये उधर चला जाए, ये इसको उधर भेज रहे हैं, तो 2vf में से vf निकल जाएगा, vf बचेगा। ये ना कह देना माइनस कहाँ गया, अरे ये vf 2vf, ये 2vf जाके इसको माइनस किया तो 2vf आ गया, 2vf में से एक vf निकल गया तो vf बचा। और फिर डिवाइडिंग यू भी अपान बोथ साइड, डिवाइडिंग यू भी अपान बोथ साइड, दिख रहा है नीचे, डिवाइडिंग यू भी अपान बोथ साइड, तो कर देते हैं यू भी एफ, अगली लाइन में लिखेंगे बाद में समझने में दिक्कत जाएगी, यू भी एफ माइनस यू एफ अपान यू भी एफ, और ये भी एफ अपान यू भी एफ, साइड में बोल दीजिएगा क्या किया हमने, डिवाइडिंग यू भी एफ ऑन बोथ साइड। अब बताओ कुछ कैंसिल होगा, यू भी से यू भी कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, भी एफ से भी एफ कैंसिल, तो बचा क्या इसमें 1 अपान एफ बचा, इसमें क्या बचा 1 अपान, और उधर वन अपान यू, दिख रहा है अभी,
एक स्टेप लिख सकते हैं। अब ये -1/v को उधर भेज दीजिए तो जाके क्या हो जाए, हाँ, तो 1/f = 1/u + 1/v, यही है मिरर फार्मूला। अब बताओ, ये मिरर फार्मूला है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, हर बोर्ड के लिए तो ज़रूरी है, पर CMT बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।